नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला और मेरे साथ हर रोज की तरह हमारे सहयोगी आलोक भी इस चर्चा में मौजूद है। सवाल ये कि बिहार में चुनाव से पहले क्या कुछ तेजस्वी यादव के साथ बड़ा होने जा रहा है? लालू परिवार की मुसीबतें क्या एक बार फिर से बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाली हैं? चुनावी सीजन चल रहा है और ऐसे में सियासी तौर पर तेजस्वी यादव को बर्बाद करने की क्या कोशिश की जा रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि ताबड़तोड़ चुनाव से पहले अब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के जितने भी खास नेता हैं उनके खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाने लगी है। पिछले दिनों आपने देखा कि एमएलसी विनोद जायसवाल के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। उसके बाद अब लालू यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले सुभाष यादव पर भी शिकंजा कस गया है। आलोक, कैसे देखते हैं? देखिए, सुभाष यादव बालू कारोबारी हैं। पिछली बार चतरा से चुनाव भी लड़े थे, आरजेडी नेता हैं और तेजस्वी यादव और लालू परिवार के काफी करीबी हैं। देखिए, हम बात जब राजनीति करते हैं तो समझिएगा, राजनीति में कभी मुर्दे गाड़े नहीं जाते हैं, उन मुर्दों को जिंदा रखा जाता है ताकि समय पड़ने पर उन मुर्दों को निकाला जाए कब्र में से और वो मुर्दे भी बोले, जान फूंक दी जाए उसमें। और राजनीति शतरंज की खेल की तरह है। राजा को मारना हो तो उससे पहले जो आसपास में वजीर होते हैं और शतरंज के अन्य खिलाड़ी होते हैं उन्हें पहले ढेर करना होता है। कुछ चाल वही चली जा रही है। इस बात को इत्मीनान से समझिए, आसान शब्दों में सुनिएगा, समझिएगा। तेजस्वी यादव को बर्बाद करने की कैसी तैयारी हो रही है। और ठीक है, अगर सबूत हाथ लगेगा तो बर्बाद कर भी देंगे। बिल्कुल। लैंड फॉर जॉब मामले में चार्जशीट हो ही चुकी है। लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट तक पहुंच चुका है मामला, राउंड रेवेन्यू कोर्ट तक पहुंचा है। और सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि जो 3 एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, जो स्वायत्त संस्थानें हैं, वे अब काफ़ी हरकत में है। देखिए, अब चुनावी वर्ष है, 2024 का साल है, तो ऐसे में इसका इमेज जनता के सामने क्या जाएगा वो भी देखना होगा। तेजस्वी यादव की इमेज कितनी अच्छी होगी। हाल ही में जन विश्वास रैली के बाद उनकी इमेज काफ़ी अधिक बढ़ी है। महागठबंधन टूटने के बाद ये कहा जा रहा था कि जो उनके कार्यकर्ता हैं, जब तेजस्वी यादव सत्ता से अलग हुए, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके वोटर्स थे, वो और टाइट हुए, जो बिखर रहे थे। ठीक है, ये बात भी सच्चाई है। लेकिन भ्रष्टाचार की बात हो, नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार की बात करते हैं, केंद्र सरकार भ्रष्टाचार की बात करती है, तो एक सवाल ये भी उत्पन्न होता है कि आखिर क्यों किसी सत्ता पक्ष के नेता के यहाँ ईडी और सीबीआई की कार्रवाई नहीं होती है। खैर, इस बात पर हम नहीं जाएंगे अभी। उस बात को सियासी चर्चा है, उस पर अगर हम चलेंगे तो काफी लंबी चर्चा होगी। अब हम बात करते हैं आरजेडी नेताओं की। देखिए, लालू परिवार को छोड़ दें, लालू परिवार के यहाँ तो कई बार ईडी और इनकम टैक्स की नोटिस गई है। ईडी और इनकम टैक्स या सीबीआई की जो टीम है वो वहाँ छापेमारी करने को गई है। अभी हाल ही में ईडी की टीम ने पूछताछ की थी। सरकार गिरने के बाद लालू यादव गए थे, फिर अगले दिन तेजस्वी यादव गए थे और घंटों तक पूछताछ हुई। 9 घंटे तक बैठा कर पूछताछ की गई थी। हाँ, लैंड फॉर जॉब मामले में। तो ठीक है, वो मामला उत्पन्न हुआ था 2004 से लेकर 2009 तक, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। उस वक्त अवैध तरीके से जमीन लेकर ग्रुप डी की नौकरियां दी गई थी। ये बातें सामने आई, साक्ष्य उसके कुछ मिले थे। मामला कोर्ट तक भी गया है। अब देखिए, आरजेडी के कई ऐसे नेता हैं। हम अगर लिस्ट देखें तो 2022 से इसकी शुरुआत हुई थी। भोला यादव, जो कि आरजेडी के नेता हैं, आपको बता दें 27 जुलाई 2022 को भोला यादव के घर पर छापेमारी हुई थी। भोला यादव को गिरफ्तार भी उस वक्त किया गया था, दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। तो ये तमाम बातें सामने निकल के आए। उसके बाद जब महागठबंधन की सरकार बन गई बिहार में, तो 24 अगस्त 2022 को आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के यहाँ छापेमारी छत पे चढ़ के जो बोल रहे थे, छत पे चढ़ के वो और उनकी पत्नी वंदना सिंह दोनों ही कह रहे थे कि बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा और ये तमाम बातें कही थी। कुछ नहीं मिलेगा। देर शाम को भी सुनील सिंह ने बताया कि 2.5 लाख रुपए लमसम जो टीम थी सीबीआई की वो ले गई अपने साथ। सुबोध राय, जो कि आरजेडी के एमएलसी थे, उनकी यहाँ भी छापेमारी हुई थी। उसके बाद फिर देखें तो 10 मार्च 2023 को अबू दुजाना, जो कि आरजेडी के पूर्व विधायक थे, उनके यहाँ छापेमारी हुई। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने वहाँ पर भी धावा बोला, सीबीआई ने धावा बोला। और इसके बाद फिर अगर हम बात करें, जो डेटा कहता है 16 मई को प्रेमचंद गुप्ता के यहाँ छापेमारी हुई। इसके अलावा प्रेमचंद गुप्ता, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं आरजेडी के, इसके अलावा किरण देवी, जो कि अरुण यादव की पत्नी है, पूर्व विधायक रहे हैं। किरण देवी अभी विधायक हैं आरजेडी की, संदेश से, आरा से जीत के आती हैं। तो किरण देवी के यहाँ भी छापेमारी हुई। वो भी बड़े बालू कारोबारी हैं, उनके यहाँ तो ईडी की टीम ने भी छापेमारी की है। तो इन नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। इसके बाद फिर 27 फरवरी को इसी साल 2024 में फिर से किरण देवी के यहाँ छापेमारी हुई। और कल 8 मार्च को, यानी कि महाशिवरात्रि के दिन, विनोद जायसवाल, जो कि आरजेडी के एमएलसी हैं, उनके घर भी ईडी की टीम, इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की। कोलकाता से इनकम टैक्स की टीम आई थी, क्योंकि उनका कोलकाता में शराब का व्यवसाय है, शराब का उनका उद्योग है। तो उसमें रिटर्न्स में कुछ टैक्स चोरी का मामला था, या रिटर्न फाइल करने में कुछ पैसों की घपला हुई है। तो इस मामले में देखिए, तो ये जांच एजेंसियां जो हैं अब आरजेडी के नेताओं पर, देखिए 11 नेताओं के नाम हमने आपको अब तक बता दिए। भोला यादव के नाम का जिक्र किया, किरण देवी के नाम का जिक्र किया, अबू दुजाना हुए, सुनील सिंह, सुबोध राय। अब
आज यानी कि 9 तारीख को, ठीक 9 मार्च 2024 को आज हम ये बात कर रहे हैं, सुभाष यादव के यहाँ भी छापेमारी हुई है। ईडी की जो टीम है वो छापेमारी कर रही है क्योंकि उनका भी बालू का कारोबार है। पटना के अगर हम बात करें तकिया पर है, दानापुर तकिया पर और कई उनके अन्य ठिकानों पर वहाँ छापेमारी चल रही है। सुबह से ही छापेमारी चल रही है और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, खोज की जा रही है क्योंकि बालू के बड़े कारोबारी हैं, पैसा बहुत है। तो हम क्यों बात करें इन लोगों की? सुनील सिंह कोषाध्यक्ष हुए, भोला यादव, लालू यादव के बेहद करेंगे, हनुमान, फिर इसके बाद सुबोध राय, वो भी एक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके पास भी पैसा है। इसके अलावा विनोद जायसवाल पैसा है, सुभाष यादव पैसा है, किरण देवी पैसा है, बहुत पैसा है, बालू बहुत पैसा है। तो और भाई बालू का कारोबार करेंगे तो पैसा होगा ही। बिल्कुल। बालू का जब कारोबार कर रहे हैं, जब टेंडर भरते हैं तो उतना पैसा लगाना भी तो पड़ता है। बिल्कुल। पैसा आ रहा है ये देखना पड़ता है, पैसा लगा भी तो रहे हैं, पैसा लगाते हैं तो पैसा पाते हैं। तो जहां जहां पैसा है वहीं ये तो कारोबार है, खनन विभाग की ओर से टेंडर जारी होता है, उसमें वो पैसा भरते हैं और फिर अपना टेंडर लेके कमाई करते हैं। अब अवैध कमाई है, कितने तरह से पैसा गलत है, इस बात का तो सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। उसी के लिए कितना सही है कितना गलत है वो तो खैर आने वाले समय में वक्त बताएगा। क्योंकि सुनील सिंह क्या भी छापेमारी हुई थी, अभी भी कई बार सुनील सिंह को नोटिस भेजा गया है। सुनील सिंह दिल्ली जाते हैं, भले किसी को ना बताएं, सुर्खियों में ना है, सुनील सिंह से भी घंटों तक दिल्ली में पूछताछ की जाती है अभी भी। अच्छा, ऐसा है? सुनील सिंह अभी महागठबंधन की सरकार गिरने के बाद, मेरे ख्याल से जहां जानकारी है मेरी, 30 जनवरी को, 28 तारीख को सरकार गिरी थी, 30 जनवरी को वो दिल्ली में थे, वहां उनसे घंटों तक पूछताछ हुई। लगभग 8 से 10 घंटों तक पूछताछ हुई। ये बातें मीडिया में नहीं आई, लेकिन हाँ मुझे बात मालूम है। तो आज सुभाष यादव के यहाँ छापेमारी हो रही है। तो इन नेताओं की जब फहरिस्त हम देख रहे हैं तो लंबी होती जा रही है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हो या सीबीआई की बात करें, ईडी की बात करें, ये तमाम एजेंसियां जो है काफ़ी सक्रिय हैं। तो देखिए, आर्थिक रूप से किसी भी पार्टी की अगर बात करते हैं, कोई भी अगर पार्टी हो तो पार्टी में राजनीति तो होती है, कूटनीति होती है, कुशल नीति होती है, परिपक्वता जो अब तेजस्वी यादव में दिख रही है, लेकिन आर्थिक रूप से भी पार्टी को मजबूत होना चाहिए। जो लोग आरजेडी को आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे हैं, ये प्रहार उन पर ही है। मतलब मकान के नींव पर चोट किया जा रहा है। पिलर गिरा दीजिए, पिलर गिराने की बात कही जा रही है, पार्टी तो फिर भड़बड़ा गिरेगी। और ऐसा लगता है आपको कि ये सब कुछ जो हो आर्थिक रहा है, क्या आर्थिक रूप से जरूरत है कि नहीं है? अभी इतनी बड़ी रैली हुई, लोग जुटे, ये बात सही है। क्या रैली में खर्च नहीं हुआ होगा? करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे, वो पैसा कहाँ से आया होगा? तो पार्टी के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया होगा और जो फाइनेंशियल उनके हैं और वहीं अटैक किया जा रहा है। वहीं अटैक किया जा रहा है। तो एक सवाल ये भी है कि अब इतना सब कुछ तो हो रहा है, आपने कहा कि 2022 से ही ये सिलसिला जो शुरू हाँ, हुआ, और तेजस्वी पर भी निगाहें हैं, तेजस्वी पर भी निगाहें हैं, और चुनाव से पहले हो सकता है कि कुछ बड़ी फजीहत खड़ी हो जाए इनके लिए, अंदर जाने की नौबत ना आ जाए। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। तेजस्वी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 11 की बात कर रहा हूँ जिनके नाम मैंने भी लिया। ये तो सुभाष यादव की बात हो रही है, अरुण यादव की बात होती है, कहीं इन्हें अंदर ना ले जाया जाए, सबूत मिल जाएगा, सबूत मिल जाएगा तो अरेस्ट हो जाएंगे। तो अब चुनाव से पहले बड़ा झटका। तो इसी से पहले सवाल कर लेते हैं, इसी से जुड़ा हुआ, कि आपने कहा 2022 से जो सिलसिला शुरू हुआ, तो इतने नेताओं के हमने नाम गिना दिए। अब चूंकि ये भी सवाल सियासत में उठता रहा है कि आखिर सिर्फ विपक्ष के ही नेता क्यों, जिसको हमने छोड़ दिया इसलिए कि चर्चा लंबा चल जाएगा इस पर। तो सवाल ये है कि इससे बीजेपी गठबंधन मतलब एनडीए को कितना फायदा होने वाला है? तेजस्वी यादव को पटखनी देकर के, इस प्रकार पटखनी देकर के, हमले करके, छापेमारी करा करके, और तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव के रणनीति को कितना बड़ा झटका लगने वाला है? बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। तेजस्वी यादव की बात होती है, ठीक है, लैंड फॉर जॉब का मामला है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये मामला गलत है, मामले के साक्ष्य मिले हैं, मामले में साक्ष्य मिले हैं, सबूत मिले हैं, तो इस पर कार्रवाई हो रही है, तो ही चार्जशीट हुई है, तो ये बात ठीक है। लेकिन चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को पूरी तरह से तोड़ देना, पूरी तरह से कमजोर कर देना, इसकी पूरी पटकथा जो है वो लिखी जा चुकी है, जैसा दिख रहा है। अब हम बात करें नेताओं पर, तो नेताओं के यहाँ भी सबूत मिले होंगे, उनके खिलाफ भी साक्ष्य मिले होंगे। हम सिर्फ एक पक्ष को ही क्यों देखें, दूसरे पक्ष को क्यों ना देखें? अगर मेरे घर में पुलिस आई है तो कोई ऐसी बात हुई होगी, तब मेरे घर में पुलिस आई है। चाय पीने तो हर एक लोग, तो घर में बड़े-बड़े लोग जाते हैं, हालचाल पे पूछे थोड़ी जाती है, और चाय पीने के लिए तो भाई कहीं भी मिल सकते हैं। तो ये बात अलग है। तो छापेमारियां हो रही हैं, तो सबूत अगर मिलेंगे तो फिर फजीयत बढ़ेगी और कार्रवाई ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की हो रही, क्योंकि ये स्वायत्त संस्थानें हैं, इनके काम करने का तरीका काफी अलग होता है, ये स्वतंत्र हैं और अपने हिसाब से काम करते हैं। लेकिन अगर साक्ष्य मिल जाए, सर्च ऑपरेशन जारी है, अगर सबूत मिल जाए, चाहे वो विनोद जायसवाल की बात करें, सुनील सिंह की बात करें, किसी की बात करें, भोला यादव की बात करें, सुभाष यादव की बात करें, अगर कहीं भी साक्ष्य मिल जाए, सुभाष यादव का तो खैर एक समय में एक अपना टीवी चैनल भी रहा था, बिल्कुल, हाँ, एक टीवी चैनल भी रहा था उनका, तो ठीक है, वो कारोबारी है और नेता भी है, चुनाव लड़ते रहे हैं। देखना होगा इस बार चुनाव लड़ेंगे, लड़ने से पहले कहाँ रहेंगे, वहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे, वो तो जांच एजेंसियां जाने। अगर सबूत मिल जाएगा तो फिर क्या हाल होना है, ये बात भी किसी चुपी नहीं है। लेकिन हाँ, तेजस्वी यादव को पूरी तरह से तोड़ देने की तैयारी तो है। क्या बर्बाद करके ही दम लेंगे तेजस्वी यादव को? कौन?
ये लोग खूब समझ रहे हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, समझ तो लोग रहे हैं और बखूबी समझ रहे हैं कि सियासत में क्या कुछ चल रहा है, और कहते भी हैं कि ये पब्लिक है और पब्लिक सब जानती है। सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव के लिए कितनी मुश्किल और खड़ी होगी आगे चलकर। उधर वाले क्या सब दूध के धुले हैं, दूध के दूल्हे हैं, बार बार यही सवाल उठता है। लेकिन वही है कि सियासत उधर फाइनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज्यादा पड़ती होगी, बहुत पड़ती है। ये तो पब्लिक समझती है, पब्लिक जानती है। लेकिन सवाल वही कि चुनाव से पहले तेजस्वी की मुश्किल कितनी बढ़ने वाली है, और चुनाव से पहले और कितने लोग रडार में आने वाले हैं, ये भी कितनों को बर्बाद करने की तैयारी है, कितनों को बर्बाद करने की तैयारी है, और तेजस्वी यादव को क्या पंगु बना देने की सियासी तौर पर तैयारी चल रही है, ये भी देखना होगा। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।